एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, लूसेंट की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करा रहा हूं अभी, और इसका जो अगला टॉपिक है हमारा वो है सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इन 19th to 20th सेंचुरी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे बड़े नाम आते हैं, उनकी संस्थाएं आती हैं जिनका बहुत बड़ा रोल था समाज में डिफरेंट तरीके की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको हटाने में। तो ये मूवमेंट चलाया गया डिफरेंट फाउंडर्स के द्वारा, तो इसे हम देख लेते हैं। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सोशल रिलीजियस मूवमेंट और उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की। तो 1815 में कैलकाटा में एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आत्मीय सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये गठन किया गया 1815 में कैलकाटा में आत्मीय सभा। तो एक फैक्चुअल बेसिस पे हम बस एक नज़र मारेंगे और उसके बाद इनफैक्ट जब हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डीप जानने की कोशिश करेंगे इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी। तो 1828 में कलकत्ता में ही जो है ब्रह्मो समाज का जो है गठन हुआ। और ये स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बार बार ये ईयर पूछा जाता है कि ब्रह्मो समाज के, एक तो सवाल ये आ जाता है कि ब्रह्मो समाज का जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो 1828 में हुआ था। और किसने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। नेक्स्ट आता है धर्म सभा। धर्म सभा 1829 में बनी थी कैलकाटा में ही, और ये इसके जो फाउंडर हैं वो है राधाकांत देव। फिर आता है कैलकाटा में ही तत्वबोधिनी सभा 1839 में तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर इसके फाउंडर है, ये भी बार बार पूछा जाता है। और निरंकारीज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई पंजाब में 1840 में दयाल दास और दरबारा सिंह के द्वारा, रतन चंद के द्वारा। 1844 में मानव धर्म सभा बनाई गई दुर्गा राम मानचरम के द्वारा, 1844 में सूरत में बनाई गई है। फिर आता है परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में ददोबा पांडुरंग के द्वारा बनाया गया। 1857 में पंजाब में नामधारीज जो है इनकी मूवमेंट भी चली थी, राम सिंह के द्वारा पंजाब में ये बनाया गया। राधा स्वामी सत्संग जो है आगरा में बना 1861 में, तुलसी राम इसके फाउंडर थे। और वही बात करें ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की, तो ये ब्रह्मो समाज से अलग है, आप हमेशा कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी भी। केशव चंद्र सेन इसके फाउंडर हैं, 1866 में इसको फाउंड किया गया था। फिर आता है दर उल उलूम, ये जो है दर उल उलूम देवबंद में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो 1866 में इसको मौलाना हुसैन अहमद ने किया था। कहता है 1867 में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की इस्टेब्लिशमेंट बॉम्बे में 1867 में की थी। 1875 में दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज, बॉम्बे में ही इसका भी इस्टेब्लिशमेंट होता है। 1875 में न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम बलात्वस्की और कर्नल एच.एस. ओलकोट के द्वारा बनाया गया। फिर आता है 1878 में साधारण ब्रह्मो समाज कैलकाटा में 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाया गया। पुणे में 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई जी अगरकर के द्वारा। और अलीगढ़ में 1886 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाया गया, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। 1887 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, एम.जी. रनाडे ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। और 1887 में लाहौर में देव समाज का इस्टेब्लिशमेंट शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई। 1894 में लखनऊ में नादवा उल उलामा मौलाना सिबली नुमानी के द्वारा बनाया गया ये। और वही 1897 में वेरी इंपॉर्टेंट रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण सोसाइटी भी बोलते हैं, मिशन बोलते हैं, बेलूर जो कि पड़ता है आपका बंगाल में, 1897 में ये सब बनाया गया। और ये इसके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। फिर आता है बॉम्बे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बॉम्बे में 1905 में बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और भी है।
पूना सेवा सदन मिसेस रामाबाई रनाडे ने, जो कि MG रनाडे की वाइफ थी, और GK देवधर के द्वारा पुणे में 1909 में ये बनाया गया। एंड बॉम्बे में 1911 में सोशल सर्विस लीग बनाई गई NM जोशी के द्वारा। NM जोशी एक बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं। और 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति बनाई गई HN कुंजरू के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर और फाउंडिंग ईयर हमने देखा। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे बार बार जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है स्वामी सहजानंद का। ठीक है, स्वामी सहजानंद का, जो कि 1781 से लेकर 1830 का इनका पीरियड था। और इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था ज्ञानश्यामा। ठीक है, ज्ञानश्यामा इनका ओरिजिनल नाम था। ही फाउंडेड द स्वामी नारायण सेक्ट इन गुजरात। ठीक है, स्वामी नारायण सेक्ट के फाउंडर भी थे गुजरात में, विच बिलीव्ड इन थेइस्टिक गॉड एंड प्रिस्क्राइब्ड ए मोरल कोड फॉर इट्स फॉलोअर्स। ठीक है, थेइस्टिक मतलब कि भगवान को मानते हैं, वैसे लोगों को थेइस्ट कहा जाता है। फिर आते हैं राजा राम मोहन रॉय, 1772 से लेकर 1833 का पीरियड। इनका जन्म 1772 में होता है राधानगर, जो कि बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ही फाउंडेड आत्मीय सभा 1815 में इन्होंने, किस लिए की, तो ताकि प्रोपोगेट कर सके मोनोथेइज्म, मतलब एकेश्वरवाद को ये जो है प्रमोट करना चाहते थे, प्रोपोगेट करना चाहते थे। और ओवरऑल जो हिंदू सोसाइटी में डिफरेंट तरीके की कुरीतियाँ थी, ये कहते थे कि पंडित अगर बोल दे कि कुछ भी कर दो तो लोग करवाने को तैयार हैं। तो ये सब कुरीतियों को रिफॉर्म करना चाहते थे। एंड द आत्मीय सभा वाज नेम्ड ब्रह्मो समाज, इसी का नाम चेंज हुआ और ब्रह्मो सभा बना, और फाइनली ये ब्रह्मो समाज बन गया 1828 में। एंड राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया था एक मूवमेंट फॉर एबोलिशन ऑफ सती। ये बहुत बड़े दोस्त थे, बहुत अच्छी खासी इनकी दोस्ती थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इन्होंने एबोलिशन के लिए मूवमेंट चलाया और फाइनली उसको मिला भी, सफलता भी मिली इनको। एंड इन्होंने एक जर्नल चलाई थी जिसका नाम था संवाद कॉमेडी, वेरी इंपॉर्टेंट, संवाद कॉमेडी, ये बार बार पूछा जाता है, 1819 में। फिर आता है पीरियड देवेंद्र नाथ टैगोर का, 1817 से 1905 का पीरियड रहा इनका। एंड ही टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज की लीडरशिप ली इन्होंने अपने हाथ में। कब जब राजा राम मोहन रॉय का ख़त्म हो जाता है पीरियड। एंड ही फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1839 एंड पब्लिश्ड तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा को फाउंड किया और तत्वबोधिनी पत्रिका भी जारी की। बंगाली मंथली थी ये, ताकि प्रोपोगेट किया जा सके जो कि आइडियाज़ थी राजा राम मोहन रॉय की। एंड इन 1859 द तत्वबोधिनी सभा वाज एमलगमेटेड, इसे मिला दिया गया ब्रह्मो समाज में। एंड जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ही compiled selected passages from the Upanishads and which came to be known as ब्रह्म धर्मा। फिर आता है पीरियड केशव चंद्र सेन का, 1838 से लेकर 1884 का पीरियड रहा। एंड केशव चंद्र सेन वाज द लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर के एब्सेंस में जो है केशव चंद्र सेन जो थे लीडर बने ब्रह्मो समाज के, जब देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं थे। एंड इन्होंने स्टार्ट किया बामा बोधिनी पत्रिका इन्होंने स्टार्ट किया। एक जर्नल था वुमेन के लिए एक जर्नल था बामा बोधिनी पत्रिका। एंड केशव चंद्र सेन एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, रेडिकल रिफॉर्मर थे, विडो रीमैरेज से जुड़े हुए थे। ठीक है, विडो रीमैरेज से जुड़ी, इन्हीं का एफर्ट था कि विडो रीमैरेज एक्ट भी पास हुआ था। सो ही लॉन्च रेडिकल रिफॉर्म सच एज गिविंग अप ऑफ कास्ट नेम्स, इंटरकास्ट और विडो रीमैरेज की इन्होंने काफ़ी मुखर रहे इसके लिए। एंड इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिजेस, क्योंकि उस समय समाज में 5 साल की बच्ची की शादी 55 साल से भी हो जाती थी, तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में रहते थे। एंड दीज रेडिकल रिफॉर्म्स लेड टू सोशल फर्स्ट सिज्म इन ब्रह्मो समाज। ठीक है, इसे मतलब जो है ब्रह्मो समाज में फूट पड़ा। एंड द ओरिजिनल ब्रह्मो समाज जो था वो ही इट केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। एंड दूसरा जो था इसका नाम पड़ गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इनके एफर्ट की वजह से ये थोड़ा सा इसमें दरार पड़ा। एंड विच वॉज इस्टेब्लिश बाई केशव चंद्र सेन इन 1866। ठीक है, 1866 में जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना वो केशव चंद्र सेन का था, और एक जो ओरिजिनल था वो आदि ब्रह्मो समाज के नाम से चलता रहा। तो सेन ने फॉर्म किया एक इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में। ठीक है, बहुत बड़े रिफॉर्मर थे।
which persuaded the British government to enact Native Marriage Act of 1872, जिसे हम पॉपुलरली जानते हैं सिविल मैरिज एक्ट के नाम से, लीगलाइजिंग द ब्रह्मो मैरिजेस एंड फिक्सिंग द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर बॉय एंड गर्ल। ठीक है, इसी में किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 में। हालांकि उस समय भी गर्ल्स का जो उम्र था वो 12 साल रखा गया था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता, बट फिर भी ठीक है, पहले तो 5 साल 6 साल में भी शादी हो जाती थी। फिर आते हैं आत्माराम पांडुरंग, 1823 से लेकर 1898 तक का पीरियड। एंड आत्माराम पांडुरंग फाउंडेड प्रार्थना समाज। इन्होंने क्या फाउंड किया? प्रार्थना समाज को फाउंड किया। कब किया? तो 1867 में किया, बॉम्बे में। एंड इसे ज्वाइन किया एमजी रनाडे। एमजी रनाडे को माना जाता है कि बहुत बड़े जो है, ये बोलते थे कि कारखाने ज़रूरी हैं इंडिया में, स्कूल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारखाने हैं, और ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो ये 1870 में इसे ज्वाइन किया इन्होंने। फिर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का पीरियड, 1884 से 1883 का पीरियड रहा, 24 से सॉरी। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनका ओरिजिनल नाम था मूला शंकर। ठीक है, मूला शंकर इनका नाम था, मूल शंकर या मूल शंकर। ठीक है, ही फाउंडेड आर्य समाज 1875 में बॉम्बे में, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉम्बे में। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश करके एक हिंदी में पत्रिका और वेद भाष्य भूमिका, ये पाटली हिंदी पाटली संस्कृत में था, ये दोनों इन्होंने जारी किया, और ये काफ़ी मुखर रहे हिंदू समाज में रिफॉर्म के, वेदों की तरफ लौटो, तमाम चीज़ें इन्होंने बोली। याद है मैडम ब्लात्वस्की और कर्नल ओलकोट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल मूवमेंट से जुड़े हुए थे ये लोग। तो ब्लात्वस्की जो थी, इनका पीरियड 1831 से 91 तक रहा, और कर्नल ओलकोट जो थे, इनका पीरियड 1832 से 1907 का रहा। जो मैडम HP ब्लात्वस्की थी, एक रशियन वूमेन थी, और जो कर्नल HS ओलकोट थे, एक अमेरिकन थे। इन्होंने जॉइंटली मिल के फाउंड किया थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में 1875 में। बट इन्होंने इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके ले आए अदयार, जो कि एक सब अर्ब था उस समय मद्रास का। 1882 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके ये यहाँ पे लेके आ गए, और इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिली। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद। इनका शिकागो कॉन्फ्रेंस कौन नहीं जानता है, 1893 में गए थे, वहाँ पे काफ़ी फेमस हुए थे। इनका पीरियड 1863 से लेकर 1902 का रहा, मतलब 39 साल में महज इनका देहांत हो गया। एंड स्वामी विवेकानंद ओरिजिनली जो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, या फिर मिशन कहते हैं, 1887 में। कहाँ पे? तो बेलूर मठ जो है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एंड एज ए सोशल सर्विस लीग के तरीके से इसको फाउंड किया गया था, विच वाज रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट इन 1897 में फाइनली से रजिस्टर किया गया था। ठीक है, फिर आता है अब लोअर कास्ट और कास्ट मूवमेंट जो चले, और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। सत्य शोधक समाज जो था 1873 में गठन हुआ, एक लोअर कास्ट और कास्ट मूवमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया था महाराष्ट्र में, और इसके फाउंडर थे ज्योतिबा फुले, जो खुद ही एक लोअर कास्ट के थे। कहता है अरावीपुरम मूवमेंट, ये 1888 में चला, और अरावीपुरम केरल में ये प्लेस था जहाँ पे ये मूवमेंट चलाया गया श्री नारायण गुरु के द्वारा। नारायण गुरु एक बहुत ही रेडिकल मूवमेंट किया इन्होंने लोअर कास्ट के लिए, बहुत अच्छा जो है मूवमेंट चला इनका। इसके अलावा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम मूवमेंट चला 1902 से 1903 के बीच में केरल में, श्री नारायण गुरु के द्वारा ही चलाया गया। डॉक्टर पल्पू एंड कुमारान आसान भी इसमें जुड़े हुए थे। फिर आता है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी इस्टेब्लिश किया गया 1906 में बॉम्बे में, और VR सिंधे इसके फाउंडर थे। फिर आता है बहुजन समाज का गठन हुआ 1910 में सतारा महाराष्ट्र में मुकुंदराव पाटिल के द्वारा। जस्टिस पार्टी या फिर जस्टिस मूवमेंट जो है काफ़ी फेमस हुआ, ये CN मुदलियार और TM नायर और P त्यागराज चेट्टी के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था 1915-16 में। काफ़ी फेमस हुआ है मद्रास में और तमिलनाडु में, मद्रास जो कि तमिलनाडु का ही पार्ट है। तो ये सब सोशल जो है कास्ट के अगेंस्ट में जो दिक्कतें थी उसके लिए मूवमेंट चलाई गई थी। फिर आता है डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, जिसे हम बहिष्कृत हितकर्णी सभा, वेरी फेमस स्टार मार्क BR अम्बेडकर के द्वारा 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में मद्रास तमिलनाडु में EV रामास्वामी नाइकर, जिन्हें पेरियार के नाम से उपाधि दी गई है, इनके द्वारा चलाया गया था। EVR पेरियार कहा जाता है इनको। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था इन्होंने, अगेंस्ट जो ब्राह्मण्स थे उनके अगेंस्ट में मूवमेंट चला था। हरिजन सेवक संघ 1932 में पुणे में इस्टेब्लिश किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा।
इन्होंने जो है हरिजन शब्द का यूज किया था पहली बार, महात्मा गांधी ने, डाउन ट्रोडेंस के लिए। तो यहाँ पे ही हमारा टॉपिक दोस्तों कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा फ्रीडम स्ट्रगल। बाय बाय।